खांसी से क्या 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 हो गया? नहीं 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 इतना कुछ नहीं हुआ ना। हाँ, ज्यादा नहीं, नॉर्मल है बस। वो थोड़ा होता है ना, नॉर्मल एनवायरनमेंट की वजह से। आप बिल्कुल घर में रहिएगा, जितने भी बच्चे हैं, ओके ना, सब घर में रहो, ठीक है। बच्चों आपको एक सेल दे दिया, मान लो ये आपके सामने सेल है भाई, ये देखो ये सेल है आपके सामने, देखो सेल आपके सामने एजी और एजीसीएल, ठीक है ना। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज सुनो, एजी और एजीसीएल है, ऐसे दो डबल स्लैश दे देगा वो सामने वाला बंदा, और आपसे बोलेगा, भाई ध्यान से सुनना, आपको बोलेगा यहाँ पे मान लो कॉप, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एजी, यहाँ पर देखो भाई एजीबीआर और एजी, तो आप समझ जाना सर जी, ये जो है ना आपका मेटल है, और ये कौन है आपका एजी प्लस यानी कि मेटल आयन, ये कौन है बच्चों, मेटल आयन है, बहुत अच्छी बात है सर, ये मेटल है और ये आपका मेटल आयन है, मेटल का आयन। तो ऐसे वक्त पे क्या करे, तो देखो मैंने आपसे कहा कि आपको क्या करना है, बोलो। अगर इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखने इस वाले सेल के लिए, तो आप बोलोगे सर क्या करना है, बोलो। एट एनोड, एनोड की रिएक्शन क्या होगी जल्दी बताओ। सर एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, यानी आपका जो एजी है ना वो किस में जा रहा है बच्चों, एजी आपका एजी प्लस में जा रहा है, +1 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं कैथोड की बात करूं, अगर मैं कैथोड की बात करूं तो बोलो बच्चों कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चों। सर एजी प्लस जो है ना वो किस में जा रहा है, एजी में जा रहा है, यानी कि एजी प्लस आपका एक इलेक्ट्रॉन खाएगा और पट दिशा ने किस में चला जाएगा, एजी में चला जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं सेल रिएक्शन की बात करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और अब लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो, एजी सॉलिड प्लस एजी प्लस इज गिव्स क्या मिलेगा, एजी प्लस प्लस एजी सॉलिड। और आपको पता है बच्चों सॉलिड का तो कोई लेना देना नहीं हमें, सॉलिड को तो घटा दो, क्या बचा सर, प्रोडक्ट में भी एजी प्लस, रिएक्टेंट में भी एजी प्लस। और अगर मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन के ऊपर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो, तो कैसे अप्लाई करोगे, देखो ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, सॉरी ई सेल लगाओ, ई सेल इज इक्वल टू बोलो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने थे बच्चों, एक थे, लॉग ऑफ प्रोडक्ट कौन है, एजी प्लस, और बच्चों रिएक्टेंट में कौन है, एजी प्लस। कट मत कर देना, इनकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो गया अलग अलग, इसको कट मत कर देना। सभी बच्चों को नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना आ गया, मैसेज करो हाँ या ना, बोलो। देखो सेल गिवन होगा बच्चों, उनको क्या करो आप, एनोड की रिएक्शन लिखो, कैथोड की रिएक्शन लिखो, दोनों को ऐड कर दो और नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो, जो भी रिएक्शन आएंगे उस पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो। अब इसके बाद का जो प्रॉब्लम है ना बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना सबके सब, भाई ध्यान से सुनना एकदम मस्त, बहुत गौर से सुनना, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ 2-3 एग्जाम्पल लेके। मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको बता सकता था, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपका फायदा है बच्चों। मान लो आपका यहाँ पे जिंक, जिंक सल्फेट है, अब आएगा मजा। और एक तरफ आपका कौन है बोलो भाई, AgCl और Ag है। तो मुझे बताओ बच्चों ये आपका कौन है, ये आपका कौन है, एनोड है या कैथोड है, तो ये आपका एनोड है, ये कौन है आपका कैथोड है। तो बोलो भाई रिएक्शन लिखो, बोलो एनोड पे क्या हो रहा है जल्दी बताओ, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे, एनोड पे क्या हो रहा है बोलो। सर Zn गिव्स Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये एनोड की रिएक्शन है। कैथोड की रिएक्शन लिखो सबके सब, सर कैथोड पे कौन है, Ag प्लस है, Ag प्लस, तो कैथोड पे Ag प्लस आपका एक इलेक्ट्रॉन खा के किस में जाएगा, Ag प्लस आपका एक इलेक्ट्रॉन खाने के बाद कैथोड पे रिडक्शन होगा, एक इलेक्ट्रॉन खाने के बाद किस में जाएगा, Ag में जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है सर इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल नहीं हो सकते ना, अब बोलो यार समझ में आया ना अभी। सर इधर एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, सबको क्लियर है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर दो है, तो एक काम करो नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा बच्चों 2Ag, इधर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इधर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर आ जाएंगे 2Ag, इधर क्या आ जाएगा बच्चों 2Ag। अब आप क्या कर सकते हो बच्चों ध्यान से सुनना, सर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, अब दोनों को ऐड कर दो, तो आ जाएगा सर जिंक सॉलिड है प्लस
2Ag प्लस, ध्यान से सुनना, गिव्स Zn प्लस 2 प्लस ऊपर कौन है Zn प्लस 2, उसके नीचे कौन है प्लस 2Ag, प्लस क्या आएगा बच्चों 2Ag जो कि सॉलिड है, और आपको बोला है मैंने सॉलिड को हटा दो बच्चों, सॉलिड को हटा दो, आयंस को रहने दो। तो अब मुझे बताओ इस पे अगर मैं नस्ट इक्वेशन अप्लाई करूं तो आपका क्या आएगा, देखो सर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट कौन है आपका, सर प्रोडक्ट आपका Zn प्लस 2 है, लॉग ऑफ Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन है आपका Ag प्लस, लेकिन याद रखना Ag प्लस के ऊपर कितना करना पड़ेगा आपको, Ag प्लस का स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चों। इसको अलग से लिख देता हूं, नीचे इसको अलग से लिख देता हूं, यहाँ पे आएगा बच्चों लॉग ऑफ Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाय Ag प्लस का स्क्वायर। सबको समझ में आया इसका मीनिंग, मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ में आया सबको। सामने वाले सेल के लिए नस्ट इक्वेशन सबको क्लियर है, मैसेज करो। सामने वाले सेल के लिए नस्ट इक्वेशन सभी बच्चों को क्लियर है, पानी की तरह क्लियर है, बोलो जल्दी। वेरी गुड, अच्छी बात है। अब मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूं, देखो सबसे पहले तो मेरी बात सुनो बच्चों, सबसे पहले तो मेरी बात सुनो और मुझे बताओ क्या आप ई नॉट सेल फाइंड आउट कर सकते हो, बताओ बच्चों ई नॉट सेल का फॉर्मूला बताओ सबके सब, मैसेज करके बताओ या मुंह से बताओ अपने, ई नॉट सेल का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ, ई नॉट सेल का फॉर्मूला बताओ बच्चों। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है बच्चों ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। वेरी गुड, ये मैंने आपको पढ़ाया है कैलकुलेट करना, ये हमें आना चाहिए बच्चों। अब मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूं, सबके सब ट्राई करना। अब मैं आपको पढ़ाने तो वाला हूं, लेकिन आप भी ट्राई करना। देखो प्रॉब्लम आपके सामने बच्चों, न्यूमेरिकल आपके सामने, भाई अच्छे से आंसर देना, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। आपके सामने न्यूमेरिकल, देखो अच्छे वाला ले लेता हूं, ठीक है चलो मिल गया। देखो कैलकुलेट द, सुनना न्यूमेरिकल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देखो सुनना अच्छे से। आपका सेल लिख दिया उन्होंने, Zn से जिंक सल्फेट, ध्यान से सुनना, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर सल्फेट से कॉपर। बच्चों कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, भाई मजा आने वाला है अभी। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है इसका 0.1, इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1, बच्चों इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.01। बच्चों ध्यान से सुनना, इसका गिवन है 0.1 और इसका गिवन है 0.01। आइए देखते हैं 0.01, देखो यानी कि कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है। और आपसे पूछा और क्या क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है ई नॉट ऑफ, भाई ध्यान से सुनना, ई नॉट ऑफ Zn से Zn प्लस 2 आपको गिवन है, ध्यान से सुनना, आपको गिवन है 0.76। आपको ई नॉट ऑफ बच्चों कॉपर प्लस 2 से कॉपर गिवन है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर गिवन है 0.34। तो मेरा आंसर दो सबसे पहले तो ई नॉट सेल क्या आएगा, जल्दी बताओ ई नॉट सेल क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई, जिंक से Zn प्लस 2, तो ई नॉट ऑफ Zn से Zn प्लस 2, रिडक्शन किसका हो रहा है कॉपर प्लस 2 का, तो आप बोलोगे ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस 2 से कॉपर। तो देखो ये पढ़ा रखा है मैंने, ये कितना है आपका 0.76, ये कितना है आपका 0.34 और आपका ई नॉट कितना आ जाएगा 1.10। देखो भाई ये आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। ई नॉट सेल सबको आना चाहिए। चलो ई नॉट सेल तो हमने निकाल लिया बच्चों, ध्यान से सुनना, अभी ई नॉट सेल तो आपने निकाल लिया। देखो तो मैं लिख देता हूं ई नॉट सेल कितना आया था रे आपका, ई नॉट सेल कितना आया बोलो बच्चों, ई नॉट सेल आपका आया, देखो ई नॉट सेल आपका आया 1 पॉइंट, देखो भाई ध्यान से सुनना 1.10 वोल्ट। समझे या नहीं समझे, आपको मैं कुछ बेसिक मैथ बता देता हूं बच्चों। बोलो log 10 कितना होता है, बोलो सबके सब log 10 कितना होता है, मैसेज करो log 10 कितना होता है, 1 होता है भाई। और log 1 कितना होता है, log 1 आपका 0 होता है, ये बताया है ना मैंने लास्ट लेक्चर में, log 1 आपको 0 होता है और log 10 आपका 1 होता है, ठीक है ना, ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अब ध्यान से मेरी बात सुनो,
अब बोलो क्या करूं, सबसे पहले मैसेज करके बताओ, सबसे पहले मैं क्या करूं? अगर मुझे ई सेल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूं? बोलो बोलो, सबसे पहले मैं क्या करूं? स्टेप नंबर 1 में बच्चों में क्या कर सकता हूं? जल्दी बताओ रे। इस एक प्रॉब्लम को समझो, दुनिया भर के प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व हो जाएंगे आपके, मैं बता रहा हूं। इसे एक प्रॉब्लम को समझो बस। देखो, हाँ देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप क्या करो, अगर आपको ई सेल फाइंड आउट करना है ना, तो सबसे पहले आप लिखो स्टेप नंबर 1 तो आपकी हो गई। स्टेप नंबर 1 क्या थी बच्चों? ई नॉट सेल फाइंड आउट करना। बच्चों ये थी आपकी स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में जाते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, कैथोड की रिएक्शन लिखो, सॉरी एनोड लिखो। क्या लिखो? एनोड लिखो, एनोड। बोलो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? सर Zn गिव्स, देखो एनोड पे हो रहा है जिंक गिव्स Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन। और बच्चों कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? बताओ सबके सब। बच्चों कैथोड पे हो रहा है आपका कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। ये हो रहा है सर कैथोड पे। ऐड कर दो, सिंपल चीज है सर। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए। अभी सॉलिड को मत लिखो, सॉलिड को मत लिखो, सीधे लिखो लेफ्ट साइड पे कौन है आपका? कॉपर प्लस टू बचेगा, और उधर कौन बचेगा आपका? जिंक प्लस टू बचेगा। बच्चों यहां तक की बातें सभी को क्लियर है? मैसेज करो। मैंने वापस से बोल रहा हूं, वापस से बोल रहा हूं, आपको ये नहीं लिखना। क्या नहीं लिखना? वापस से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको सॉलिड लिखना ही नहीं है, सॉलिड को मत लिखो, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमने क्या किया, इधर से दो इलेक्ट्रॉन कट कर दिए जो भी थे वो। अब इधर सॉलिड को भी हटा दो, सॉलिड भी मत लिखो। सर इधर कॉपर प्लस टू बचा और इधर बचा Zn प्लस टू। अब इस पे नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो तो आप बोलोगे बच्चों ई सेल इज इक्वल टू, बोलो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 थे। लॉग ऑफ प्रोडक्ट कौन है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस टू। मजा आया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस टू। रिएक्टेंट कौन है बच्चों? कॉपर प्लस टू। और आप बोलोगे सर जी आसान है, ई नॉट सेल की वैल्यू हमें पता है 1.10 वोल्ट माइनस, ध्यान से सुनना, 0. देखो माइनस क्या आएगा? 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ, बोलो Zn प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? बोलो 0.1। अब आया, अब समझ में आया? वहां पे 0.1 लिखा था। कॉपर की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है? बोलो भाई 0.01। 0.01। यहां तक सबको समझ में आया? बोलो सबके सब बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 सबको क्लियर है? बोलो। मैंने ई नॉट सेल निकाला, स्टेप नंबर 1 में बच्चों ई नॉट सेल निकाला। ई नॉट सेल के बाद मैंने कैथोड की रिएक्शन लिखी, एनोड की लिखी, दोनों को ऐड किया, इक्वेशन बना हमारे पास। सॉलिड को नहीं कंसीडर करना। और फिर मैंने नस्ट इक्वेशन अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखो आगे, अब इसको सॉल्व कैसे करें सर? डिफिकल्ट तो नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। देखो बच्चों, अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो भाई आपको क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूँ, सुनना अच्छे से, एकदम ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है बच्चों, देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ बच्चों। 0.1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो देखो 1.10 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2। अरे बाबा, अरे भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻2। अब ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? बोलो सबके सब बच्चों, ऊपर जाने के बाद हो जाएगा 10⁻+2। तो मैं कर दूं, इसको सीधे कर दूं मैं, क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻2 प्लस टू, माइनस का माइनस ऊपर जाने के बाद +2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10⁻, बोलो 10⁻+1 यानी कि 10। समझे या नहीं समझे? बोलो जल्दी बच्चों, क्लियर है? 10 कैसे आया सबको समझ में आया? बोलो 10 कैसे आया समझ में आया सबको? बोलो जल्दी। अरे यहां से भी कर सकते हो रे आप, अरे बाबा यहां से भी कर सकते हो, ठीक है ना? 10 आ जाएगा। 10⁻1 बहुत आसान है सर, log 10 तो 1 होता है, 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1.10 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों इसको सॉल्व कर देना। अब बहुत बच्चों वाली चीज है, आप कर दोगे, इसको कर दोगे या नहीं? बोलो
इसमें से घटा देना, आपका ई सेल मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? ई सेल मिल जाएगा, जो कि वोल्ट में होगा, जो कि वोल्ट में होगा। सभी बच्चों को मेटल मेटल आयन सेल समझ में आई? बोलो, मेटल मेटल आयन सेल समझ में आई सभी बच्चों को? क्लियर है एकदम? मेटल मेटल आयन हाफ सेल सभी को क्लियर है? देखो वापस से मैं बता रहा हूं स्टेप्स, आपको इन स्टेप्स पे फोकस करना है, आपको इन स्टेप्स पे फोकस करना है। देखो ध्यान से सुनो, स्टेप्स बता रहा हूं वापस से। वेरी गुड। ई नॉट सेल्फ, आपको क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं देखो, आपको क्वेश्चन, और हाँ घर पे जाके रिवीजन करना वापस से। जिन्होंने भी आज पढ़ाई नहीं की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, अभी लेक्चर खत्म होने के बाद सीधा जाओ पढ़ाई करो, मस्त एकदम रिवीजन करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपसे, ठीक है ना? नेक्स्ट लेक्चर में मैं भी करवा सकता हूँ। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, नेक्स्ट नहीं, एक दो लेक्चर बाद पीवाईक्यू करवाऊंगा मैं। देखो सबसे पहले हमें ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है। क्या करना है? ई नॉट सेल। स्टेप नंबर 2 में बच्चों देखो ई नॉट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे? ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। तो बच्चों स्टेप नंबर 2 में हमें करना है एट एनोड क्या होता है और एट कैथोड क्या होता है, दोनों का ऐड करो, रिएक्शन निकालो, रिएक्शन निकालो, रिएक्शन जो सेल रिएक्शन ढूंढ के लाओ। और इस रिएक्शन में हम क्या अप्लाई करेंगे? नर्स्ट इक्वेशन। इस रिएक्शन के ऊपर हम देखो स्टेप नंबर 1 ई नॉट सेल फाइंड आउट करो, स्टेप नंबर 2 कैथोड की रिएक्शन एनोड की रिएक्शन ऐड कर दो, एनोड प्लस कैथोड। अब जो भी रिएक्शन आएंगे आपकी बच्चों, उसके ऊपर नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, आपका ई सेल मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। मैसेज करो सभी बच्चों को, क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना बोलो जल्दी, सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर है? एकदम एकदम अच्छे से क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, मतलब क्लियर है, मतलब क्लियर है। ठीक है, तो पहला वाला हाफ सेल था, पहले वाला हाफ सेल था मेटल मेटल आयन, उस हाफ सेल की फोटो सेल रिएक्शन। देखो पहले वाला जो हाफ सेल पढ़ा ना, एक्चुअली वो गैल्वेनिक सेल की तरह था, इसलिए आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं? देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों पढ़ेंगे मेटल सॉल्ट आयन। क्या? मेटल सॉल्ट एनायन। भाई इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये वाला हाफ सेल बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, मेटल सॉल्ट एनायन हाफ सेल को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए भी वही पढ़ेंगे, इसके लिए भी क्या पढ़ेंगे हम? फोटो पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे इसकी, और फाइनली इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। तो सबके सब अभी क्या करो, घर पे जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? रिवीजन करो। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? कल मिलेंगे 8 बजे, कल मिलेंगे शाम को 8 बजे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ, ठीक है? रिवीजन करो, मैं वापस से बता रहा हूँ, जो भी कंटेंट मैंने पढ़ाया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।